जिनके घर में कमाई खूब है पर डटे ना है, वो आकर के पर्स खोल के खर्च करने में थोड़ी देर लगती है। ये तीसरा लाभ। इतनी फैक्ट्री, इतनी कंपनी, इतने नौकर चाकर लगे, हम क्यों गुरु बनाए? क्या पढ़िए? गुरु की आज्ञा के बगैर कोई काम नहीं होता। बिना पर्स को रुपया रखे हो तो यूं निकलते से। पिछले जन्मों में संतों की सेवा करके इस जन्म में ब्रह्मा का पुत्र बन के आया, ये प्रमोशन। और दोबारा बन करके संतों की और देवताओं के संग में रहा, ये तीसरा प्रमोशन। और चौथा, संतों ने आज्ञा की वही मानी, ये चौथा प्रमोशन। जो संत कह दे, जो जन्म के संस्कार कह दे, उन पर निर्भर हो जाओ, उन पे मजबूत हो जाओ। अपनी बुद्धि, अपनी इंद्री मत लड़ाओ, क्योंकि अपनी इंद्री और अपनी बुद्धि से सही निर्णय कभी हो सकता नहीं है। अच्छा बोलिए, हम कोई केस लड़ते हैं तो वकील की क्या जरूरत है? FIR हम करने गए और कोर्ट में वकील क्यों? वकील इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास में वकील जैसी तर्क नहीं है। हम वो नहीं पढ़े, इसलिए तर्क नहीं सीखे। कई चीजों में हम वकील से आगे, पर वकील की जरूरत क्यों पड़ी? जब हम फंसे तो, तकलीफ में आए तो, चाहे गलती की या नहीं की, दोनों प्रकार वकील लगता है। आपने गलती नहीं की है तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा, तो वकील लगेगा। आप चिल्ला चिल्ला के मर जाओ, कोर्ट में कोई नहीं सुनेगा, वकील की सुनते हैं। गवाह लेके आओ, गवाह की सुनते हैं, अपराधी की, और जो बेचारा फंसा उसकी कोई सुनता नहीं। इसीलिए जब केस में, कोर्ट में, कचहरी में जज के सामने दो वकील लगते हैं, तो आप परमात्मा के सामने जब पेश होंगे, आपने अपराध किया है या नहीं किया है, दोनों स्थिति में पेशी तो होगी, क्योंकि रिपोर्ट जा चुकी है। वहां गुरुदेव लगेंगे, वहां पर ये संविधान लगेगा, धर्म का, कानून का, सत्संग का। इसीलिए लोग इतने पढ़े लिखे, इतने धनवान ऐसे गुरु नहीं बनाते, सेठ साहूकार लोग। इतनी फैक्ट्री, इतनी कंपनी, इतने नौकर चाकर लगे, हम क्यों गुरु बनाए? क्या पढ़िए? प्रभु गुरु बना के सेवा करके तो इतने बड़े हुए। गुरु की आज्ञा के बगैर कोई काम नहीं होता। गुरु की महिमा जिसने जान ली, उसने गोविंद की, गोपाल की महिमा जानने की जरूरत पड़ती? गुरु अपने आप ही महिमा सामने प्रस्तुत रख देते हैं महाराज। गुरु की महिमा ही जानना मुश्किल है। संतों ने बड़ी बड़ी महिमा गुरु की गाई है। सागर सब स्याही करे, कलम करे बन राय, लिख लिख के हम थक गए, गुरु महिमा लिखी न जाए। एक संत ने लिखा, दूसरे कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए। मैं ऐसी पुड़िया नहीं फेंकता, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम मेरी पूजा करो, मुझे मानो नहीं। मैं वेशभूषा का भी पुजारी नहीं हूँ, मेरी बराबर कोई कटाक्ष नहीं करता इन चीजों पर। मैं पुजारी हूँ गुण का। जिनके गुण सच में हमारा विकास करने वाले, हमारी उन्नति करने वाले, हमारी रक्षा करने वाले हैं, तो जरूर हमको उनको बांध कर ही रहना चाहिए, उन्हें समेट के रहना चाहिए। सुनिए, अगर आप बिना पर्स के भी रुपया रख ले जेब में से, तो भी कहीं भाग जाएंगे क्या? पर आदमी पर्स में क्यों रखता है? फिर पर्स को बांधता है, चैन खींचता है, फिर रुपया जेब में रखता है। क्यों? पैसे को बिना पर्स के भी रखा जा सकता है, जेब में लोग रखते भी हैं, पर पर्स में रख करके पैसा जेब में रखते हैं तो पहले तो जेब ने भारी सी दीख है, पहला फायदा। दूसरा फायदा, आगे वाले में धर लियो तो आधे लोग तो यूं ही समझे कि कम से कम 50 तो लेके घूम ही रोजे, ये समझ लो महाराज। अच्छा, कुछ लोग ऐसा करते थे पहले जमाने में, अब भी करते हैं कुछ लोग। जितने भी आई कार्ड रहते हैं उनको 2000 के नोट में, 20 के नोट के अंदर घुसेड़ ले, सबरी पुड़िया, आई कार्ड, सब एड्रेस, सब लिखा पड़ी ऐसे रख ले, और ऊपर से नोट को कवर चढ़ा ले, 2000 के नोट है, और यहाँ लगा ले महाराज। उनको सम्मान मिलता रहता है नकली। जरूरत पड़ने पे तो पोल खुली जाएगी दिखावे की। पर पर्स का लाभ है, पर्स का सबसे पहला लाभ यह है कि कितनी भी बारिश हो रही हो, नोट गीला होगा, पहला लाभ। दूसरा लाभ यह है कि जेब कट भी जाए तो भी पर्स काफी देर तक तुम्हारा साथ देता है, 2 लाभ। तीसरा लाभ, पर्स खोल के खर्च करने में थोड़ी देर लगती है, ये तीसरा लाभ। बिना पर्स को रुपया रखे हो तो यूं निकलते से, और पर्स में हो तो थोड़ी देर लगे, 2-3 मिनट को खेल है जाए, तब तक है सके मन बदल जाए, बुद्धि बदल जाए, नकली असली को पता चल जाए, तब तक बच जाए पैसे महाराज। 1 सेकंड बिजली नंगे तार से हाथ लग जाए तो छठी को दूध याद आ जाए, तो 1-1 सेकंड बड़ी कीमती है। 2 मिनट तक पैसा रुक जाए हमारे पास, ये भी भाग्य समझो। ये पर्स की वजह से रुक सके महाराज, डायरेक्ट हो जाए तो रुके ना वो, क्योंकि पैसा ठहरा मैल मैल मैल, हाथ का मैल है वो, और हाथ में आते से भाग है, यूं करे यूं करे यूं करे।
तो हाथ के और पैसे के बीच में थोड़ा पर्दा होनो रुके। आप लोग में से कोई गया होगा कभी पंडित जी के पास में, हाथ आगे बढ़ाया होगा, महाराज बड़ो कमा में हमारे गुड्डू के पापा पर रुके ना है। रुक जाएगो, पर्स खरीद के दे लाल कलर को, निर्मल बाबा की बात मान ले। और यह कथा चल रही है रेल मार्ग कौन सो ये जी रेल कौन सा ग्राउंड है। हाँ बस समझ लो जो भी है। जिनके घर में कमाई खूब है पर डटे ना है वो आकर के भागवत की परिक्रमा लगा जाओ। 108 काऊ बाबा की सुनने की जरूरत ना है, पहले ही व्यास बाबा बता के चले गए, सारे भ्रम दूर हो जाते हैं।